हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स नोटिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे होती है कहानी देखते हैं। ये है हमारा डरा हुआ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का मतलब क्या होता है? टैक्स पेयर का मतलब होता है जिसने इनकम अर्न किया, कमाया, और जिसको टैक्स पे करना है अपनी कमाई पे। और फिर इधर बैठे हैं एसी वाले ऑफिसेस में। कौन बैठे हैं एसी वाले ऑफिसेस में? एसी वाले ऑफिसेस में बैठे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स ऑफिसर्स। ठीक है, और इन्हीं इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बोला जाता है ईओ, असेसिंग ऑफिसर्स। तो असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जो टैक्स पेयर के इनकम को और उसके टैक्स को जो वो देना चाहता है और दे रहा है उसको चेक करते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर का मेन काम है इनकम को और इनकम टैक्स को चेक करना। तो कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, टैक्स पेयर भी खुश था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी खुश थे, लेकिन कहानी में आ गई ट्विस्ट। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे बेचारे टैक्स पेयर को भेजी एक लेटर, और जैसे ही ये लेटर आया हमारे टैक्स पेयर के पास, टैक्स पेयर बेचारा सोचने लगा मैंने कहां कहां चोरी की है और कितनी चोरी की है, और इन चोरियों के बारे में हमारे असेसिंग ऑफिसर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चला। यानी कि इस लेटर के आते ही ये टैक्स पेयर घबरा गया। तो आज का हमारा टॉपिक है इस टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि इस टैक्स पेयर को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले इसको इस लेटर को पढ़ने की जरूरत है। इस लेटर में लिखा क्या है? हो सकता है इसके लिए कुछ अच्छी चीजें लिखी होगी, बुरी भी लिखी हो सकती है, लेकिन अच्छी भी लिखी हो सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आज हम, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बहुत तरह के लेटर्स भेज सकता है टैक्स पेयर को, लेकिन आज हम उनमें से एक लेटर को आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी? एक टैक्स पेयर था, एक असेसिंग ऑफिसर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने चिट्ठी भेजी थी। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? चिट्ठी को ही पढ़ने वाले हैं। चिट्ठी में लिखा क्या था, क्या लिखा हो सकता है? तो जैसे कि चिट्ठी बहुत तरह के हो सकते हैं, हमारा असेसिंग ऑफिसर हमारे टैक्स पेयर को अलग अलग तरह की चिट्ठी भेज सकता है। तो सारी चिट्ठियां आज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम उनमें से एक चिट्ठी, पहली चिट्ठी पढ़ने वाले हैं। और इस चिट्ठी का नाम क्या है? शायद हो सकता है आपको ये चिट्ठी आई हो। इस चिट्ठी का नाम है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। ठीक है, इस चिट्ठी का नाम है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। अभी समझ में तो नहीं आ रहा होगा कुछ, बट समझे। और इस चिट्ठी जब भी आएगी आपको लिखा होगा नोटिस अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग चिट्ठी पे फोकस करते हैं। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। इंक्वायरी का मतलब तुम्हें पता है, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ, बिफोर का मतलब पहले, असेसमेंट का मतलब हो सकता है हमें पता ना। असेसमेंट का मतलब होता है अगर आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने कभी फाइल की है तो आप पहले क्या करते हो? फाइल करते हो, फिर उसको क्या करते हो? ई वेरीफाई करते हो, फिर वो क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। कौन प्रोसेसिंग करता है? बाद में बताएंगे। फिर वो क्या दिखाता है? प्रोसेस्ड। बिफोर असेसमेंट का मतलब होता है कि अभी आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। अगर फाइल की है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, और उससे पहले हमारा असेसिंग ऑफिसर आपसे पूछताछ करना चाह रहा है, क्योंकि उसे कोई डाउट होगा, उसमें कुछ
ऊपर नीचे होगा। और जरूरी नहीं कि आपने चोरी की है, हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि हमारे असेसिंग ऑफिसर थोड़ा नादान होगा, उसे समझ नहीं आ रहा होगा तो उसे बता दिया जाएगा। तो देखते हैं ये चिट्ठी में लिखा क्या होगा। इस चिट्ठी के दो पार्ट्स हैं। इस चिट्ठी के दो पार्ट्स। तो हम लोग पहले पार्ट में आते हैं। इस सेक्शन में आपको पहली वजह जिसकी वजह से ये चिट्ठी आ सकती है वो है कि आपने अपना आईटीआर नॉर्मल भाषा में और टेक्निकल भाषा में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी। ठीक है, आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी तो आपको ये चिट्ठी आ सकता है। लेकिन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि असेसिंग ऑफिसर ये चिट्ठी कब भेजेगा? ये चिट्ठी तब भेजेगा जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की लास्ट डेट लैप्स हो चुकी है। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर काफी पेशेंट लोग होते हैं, आपका इंतजार करेंगे आखिरी सांस तक, यानी कि लास्ट डेट तक आपका इंतजार करेंगे। और लास्ट डेट जैसे ही भेजा हमारे असेसिंग ऑफिसर वाले भैया के पास एक पावर आ जाएगा। और वो पावर क्या होगा कि वो आपको 142 सबसेक्शन 1 में चिट्ठी भेजे। और चिट्ठी में क्या लिखे? बड़ी प्यारी बातें लिखेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कि भैया आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न या फिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर लीजिए। और अगर ये चिट्ठी आ गई, अगर ये रिक्वेस्ट आ गई कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो फिर आप मजे नहीं ले सकते हैं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस चिट्ठी की। इस चिट्ठी की दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चिट्ठी असेसिंग ऑफिसर ही भेजेगा। तो वो तो हम शुरू से बोल रहे हैं असेसिंग ऑफिसर ही भेजेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि असेसिंग ऑफिसर का रैंक कम से कम आईटीओ का होना चाहिए। उसके नीचे के चिल्लड़ लोग आपको चिट्ठी नहीं भेज सकते, वो कम से कम इनकम टैक्स ऑफिसर होना चाहिए। हम रैंक बाद में बताएंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर से नीचे कौन होता है? टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इंस्पेक्टर। तो ये चिट्ठी यहीं खत्म हो जाता है। ये चिट्ठी का पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। इस चिट्ठी का समरी क्या है? आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया, लास्ट डेट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का जा चुका है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहता है, तो वो एक चिट्ठी भेजेगा इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, जिसका नाम होगा 142(1) उसके ऊपर लिखा होगा। तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना है। डरने की कोई जरूरत यहां तक नहीं है। तो चलते हैं सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के लेटर के दूसरे पार्ट। यहां आप थोड़े नाखुश होंगे, आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको लेटर भेज दिया और ये लेटर थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। क्यों डाउटफुल हो सकता है? ये लेटर डाउटफुल इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल किया, लेकिन आपके रिटर्न ऑफ इनकम को प्रोसेस कर रहे हैं, बचाने में हमारे असेसिंग ऑफिसर को आ रही है दिक्कत। क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को कुछ और जानकारी चाहिए आपके इनकम को, आपके इनकम टैक्स को कंफर्म करने के लिए। तो कुछ और जानकारी क्या हो सकती है? सबसे पहला, अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आपसे जानकारी मांगेगा, और ये लेटर वो जानकारी मांगने का एक जरिया है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्या मांग सकता है? वो बोल सकता है कि भैया आप प्रोड्यूस करिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और डॉक्यूमेंट्स को। हो सकता है अगर आप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, अगर आपका ऑडिट होता है तो आपने ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए होंगे, तो यहाँ कुछ एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए जाएंगे। तो चिंता की बात नहीं है, चुपचाप बुक्स ऑफ अकाउंट जो मांग रहे हैं वो आप दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस 3 प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस 3 प्रीवियस ईयर्स का सिंपल सा मतलब है पिछले 3 सालों का। जो पिछला वाला चौथा साल है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट नहीं मान सकता है असेसिंग ऑफिसर। तो ध्यान से, अगर 5वें साल का, पिछला वाला 5वें साल का आपसे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो चुपचाप मना कर दीजिए, बोलिए कि आपके पास ये अधिकार नहीं है मांगने का।
और आपसे असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मांग सकता है? जानकारी मांग सकता है। यहाँ तो कागजात मंगवाए थे, यहाँ आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। इंफॉर्मेशन में जानकारी और एक्सप्लेनेशन मतलब समझाओ भाई कैसे किया है ये काम तुमने, ठीक है। लेकिन यहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और असेसिंग ऑफिसर की कुछ लिमिटेशंस है, वो एक हद तक इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के बहाने अगर आपसे आपके ऐसे असेट्स यानी कि पूंजी, लायबिलिटीज यानी कि कर्ज, अगर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के बहाने अगर ऐसे असेट्स और लायबिलिटीज के जानकारी मांगी जा रही है जिसकी जानकारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल नहीं है, फिर से रिपीट करता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के बहाने ऐसे असेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी मांगना चाह रहा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल नहीं है, तो ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। तो इतना कहानी क्यों बताया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानकारी मांग सकता है, लेकिन ये जानकारी मांगने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि असेसिंग ऑफिसर को जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन यानी कि स्टैंप चाहिए होगा। तो मैंने आपको बताया कि 142(1) के नोटिस के जरिए, लेटर के जरिए, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि असेसिंग ऑफिसर आपसे फर्दर जानकारी मांग रहा है, क्योंकि बेचारा आपका रिटर्न ऑफ इनकम को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, और उस जानकारी के बहाने आपसे आपके पर्सनल असेट्स, लायबिलिटीज यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल नहीं है, उसके डिटेल्स मांग रहा है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि क्या उसके पास जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का परमिशन था। क्लियर है? तो ये चिट्ठी यहीं खत्म होती है। तो ये चिट्ठी का, ये बहुत छोटी सी चिट्ठी थी जो जनरली लोगों को आती है जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हैं, और जो रिटर्न ऑफ इनकम थोड़ा गलत सलत फाइल कर देते हैं या थोड़ा गलती कर देते हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली। तो पहले केस में ये चिट्ठी आ सकती है, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया, आपको बोला जाएगा भैया आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दीजिए। दूसरा रीजन ये चिट्ठी आने का कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, लेकिन बेचारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नादान है, उसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझा दीजिए, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दीजिए, आप जानकारी दे दीजिए, समझा दीजिए, और ये चिट्ठी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये चिट्ठी से यानी कि 142 सबसेक्शन 1 के लेटर से डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है कि ये नोटिस आपको भेजा क्यों गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेटर जो 142 सबसेक्शन 1 में आपको आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आया होगा। तो यहाँ पे हमारा 142 सबसेक्शन 1 का लेटर खत्म होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और आने वाले सीरीज में हम इनकम टैक्स नोटिसेस के और भी बहुत सारे नोटिसेस डिस्कस करेंगे जो हमारे असेसिंग ऑफिसर हमारे टैक्स पेयर को भेजते हैं। तो उन इनकम टैक्स नोटिसेस को समझने के लिए प्लीज हमारे साथ बने रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको इनकम टैक्स नोटिसेस आए हैं और आप किसी भी तरह का आपका इनकम टैक्स का डाउट है, तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड हम ट्राई करेंगे, हमारी टीम ट्राई करेगी, हमारी पूरी ऋषि एसोसिएट्स की टीम ट्राई करेगी कि आपके इशू को रिजॉल्व करें और बेस्ट इन द प्रोफेशनल मैनर हम उनको क्लियर कर पाए। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।